नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है हिंदी पारिभाषिक शब्द। इस टॉपिक से दोस्तों पिछली बार 2017 में MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी दोस्तों इस बार 2023 में एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये सिलेक्शन वाला टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। वो सिर्फ संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति में ही अटके रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी हिंदी कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा दोस्तों आपके कुछ अद्भुत टॉपिक पढ़ने से। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। जो सब पढ़ते हैं वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा पढ़ना है दोस्तों जो दूसरे लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सेंसस का हिंदी परिभाषित शब्द है। ये क्वेश्चन 2017 में आपके MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर 2017 जैसा पेपर का लेवल नहीं रहेगा, थोड़ा टफ आएगा। तो टफ इसमें क्या टफ पूछ सकता बताइए हिंदी परिभाषित शब्द में। इस बार, पिछली बार उसने सेंसस का पूछा था, इस बार कोई नया शब्द पूछ लेगा। बस इतना सा अंतर होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई कहीं और से लाके दे देगा कि यार बिल्कुल स्टूडेंट से बने ही ना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेवल कुछ नहीं होता, बस नया शब्द लाके वो आपको दे देगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, मैंने आपको कई बार बता चुका है। ठीक, सेंसस का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? सेंसस का हिंदी परिभाषित शब्द होता है दोस्तों जनगणना। आपने 2011 की जनगणना पढ़े होंगे। सेंसस ऑफ 2011 मध्य प्रदेश की अलग पढ़ते हैं, इंडिया की अलग पढ़ते हैं। तो सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना होता है। अब आपका काम क्या बनता है दोस्तों कि ये सी से स्टार्ट हुआ है सेंसस, तो आपको क्या करना है, सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, उन सभी को क्या करना है? रटना है। क्या करना है? रट लेना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपन अपने कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जितने शब्द मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, उतने ही आपको अपनी मेहनत से भी पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कैडरे लिखा हुआ है या कैडर इसको पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में दोस्तों, याद रखना, संवर्ग होता है। क्या होता है? कौन से कैडर से हो कहते हैं ना, कौन से कैडर से हो, तो याद रखना दोस्तों संवर्ग होता है इसका हिंदी में अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन कॉपी में लिख लेना। कैडर मतलब संवर्ग होता है। यदि पेन कॉपी में नहीं भी लिख रहे हो तो एक बार पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देख लो, सुन लो। ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, कैडर मतलब क्या होता है? संवर्ग होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों, याद रखना, पूंजी होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। एक कैपिटल राजधानी वाली भी होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कैपिटल का मतलब दोस्तों याद रखना पूंजी होती है। मतलब कोई धन जो हम लगाते हैं किसी भी उद्योग धंधे को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, इकोनॉमी में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी होता है। क्या होता है? कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौशन मतलब दोस्तों बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कौशन मतलब होता है दोस्तों सावधानी या सावधान। ठीक है, हम इन चीज़ों को अच्छे से याद करें। कौशन मतलब ये होता है दोस्तों सावधानी या सावधान। जो भी एग्जाम में दिखे आपको, वहाँ पर आप आंसर क्लिक कर लेना। इसके बाद दोस्तों सेंसस मैंने बता चुका हूँ। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना होता है। क्या होता है? सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों अनुपालन। किसी के आदेश का पालन करना, उसे क्या कहते हैं? हम अनुपालन कहते हैं दोस्तों, याद रखना। कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है? अनुपालन होता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है? अनुपालन होता है। ठीक है, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्फिस्केट का मतलब दोस्तों याद रखना अधिहरण होता है, या किसी चीज को जब्त कर लेना। अधिहरण, हरण मतलब दोस्तों क्या होता है? किसी चीज को अपने क्या कर लेना? कब्जे में कर लेना। ठीक है, तो अधिहरण जो होता है दोस्तों याद रखना, ये होता है कॉन्फिस्केट का मतलब, या ऐसे ही दूसरे शब्दों में कहें तो जब्त करना भी कह सकते हैं। किसी की जब्ती करते हैं ना, वही कॉन्फिस्केट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन और सेंसस। ठीक है, कौन सेंसस, वो सेंसस अलग था जनगणना वाला, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कौन और सेंसस, इसका मतलब होता है दोस्तों एक मत होता है। क्या होता है? एक मत होता है, मतलब सभी के जो मत होते हैं वो एक जैसे होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सोलिडेटेड फंड। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड मतलब दोस्तों याद रखना संचित निधि होता है। क्या होता है? संचित निधि या स्वीकृत निधि भी कह सकते हैं इसे। हम क्या कह सकते हैं? संचित निधि या स्वीकृत निधि भी हम इसे कह सकते हैं, स्वीकृत निधि। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड मतलब दोस्तों संचित निधि या स्वीकृत निधि होता है। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? तो कन्वेंशन का मतलब दोस्तों याद रखना, हम कहते हैं ना रूढ़िवाद, तो कन्वेंशन का मतलब रूढ़ी होता है। क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब रूढ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन का मतलब दोस्तों याद रखना सभा होता है। क्या होता है? सभा जो लगती है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉन्वोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कोरिगेंडम। क्या होता है? कोरिगेंडम बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, याद रखना। इसका मतलब होता है शुद्धि पत्र। क्या होता है? कोरिगेंडम का मतलब क्या होता है? शुद्धि पत्र होता है। एक एक शब्द आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कवरिंग लेटर, ठीक है। कवरिंग लेटर मतलब दोस्तों आवरण पत्र। यदि कोई फाइल पहुंचाते हैं तो उसके बाहर सबसे ऊपर दोस्तों उसका सार लिखा हुआ एक लेटर होता है, उसे कवरिंग लेटर कहते हैं। बाहर लगता है ये, उसे कहते हैं आवरण पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर मतलब आवरण, लेटर मतलब पत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कट मोशन। कट मोशन का मतलब दोस्तों याद रखना कटौती प्रस्ताव होता है। क्या होता है? किसी की कटौती करना, ठीक है, किसी की तनख्वाह काटना। कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं? कट मोशन को कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 2017 में पूछा गया एक सवाल दोस्तों, कॉन्सिलिडेटेड, ठीक है। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था कॉन्सिलिडेटेड फंड का मतलब बताया था संचित निधि या स्वीकृत निधि, लेकिन इस कॉन्सिलिडेटेड का मतलब दोस्तों याद रखना यहाँ पर समेकित होता है। क्या होता है? समेकित होता है, ठीक। समेकित ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेबुला का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों, नेबुला का हिंदी परिभाषित शब्द होता है निहारिका होता है। क्या होता है? निहारिका, ठीक है। साइंस का वर्ड है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए दोस्तों, एन से संबंधित मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ शब्द है नॉन टैक्सेबल। मतलब दोस्तों टैक्स जिस पे नहीं लगता, मतलब क्या हो गया? कर मुक्त हो गया। क्या हो गया? कर मुक्त को क्या कहते हैं? नॉन टैक्सेबल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चर आपने पढ़े होंगे दोस्तों, उद्यानिकी, ठीक है। तो याद रखना हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों उद्यान विशेषज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्यान विशेषज्ञ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जिसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो आसानी से सॉल्व किया होगा। लेकिन जिसकी शिफ्ट में दोस्तों अगर कोई दूसरे शब्द आते हैं, मैं आगे बताऊंगा, तो फिर उनकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। होनेनेरियम। होनोनेरियम का मतलब क्या होता है? होनोनेरियम का मतलब होता है दोस्तों मानदेय, ठीक है। मानदेय, किसी को दोस्तों सम्मान करने के लिए कुछ तनख्वाह देना ना, उसे मानदेय कहते हैं, होनोनेरियम, ठीक है। याद रखना। डिजास्टर का हिंदी परिभाषित शब्द बताने की जरूरत नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब दोस्तों आपदा होता है। डिजास्टर का मतलब, डिजास्टर मैनेजमेंट आपने शब्द सुने होंगे, आपदा प्रबंधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब डी से संबंधित इंपॉर्टेंट 4 शब्द बता रहा हूँ आपको। डिलीगेशन। डिलीगेशन का मतलब दोस्तों याद रखना प्रतिनिधि मंडल होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि मंडल होता है। डेलीगेशन का मतलब, प्रतिनिधि मंडल जो होता है दोस्तों याद रखना, वो डेलीगेशन का मतलब होता है। इसके बाद दोस्तों याद रखना डेलीमिनेशन। डेलीमिटेशन लिखा है, इसका मतलब दोस्तों याद रखना परिसीमन होता है। क्या होता है? परिसीमन, किसी चीज़ की सीमा को परिसीमन करना। परिसीमन आयोग आपने पढ़े होंगे पॉलिटी में, तो यही परिसीमन होता है, डेलीमिटेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डिटेनू लिखा हुआ है, तो याद रखना डिटेनू का मतलब दोस्तों कैदी होता है, या किसी को नज़रबंद कर देना हम कहते हैं ना, तो वही होता है कैदी या नज़रबंद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब दोस्तों याद रखना असमानता होता है। क्या होता है? डिस्पैरिटी का मतलब असमानता होता है, असमानता, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना, मैं क्लियर बोलता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडवोकेट जनरल का हिंदी परिभाषित शब्द है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी आपने जरा भी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि एडवोकेट जनरल का मतलब क्या होता है? महाधिवक्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, एवोल्यूशन का मतलब होता है उन्मूलन। क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब उन्मूलन होता है, किसी को जड़ से समाप्त कर देना, ठीक है। एडजॉर्न का मतलब दोस्तों स्थगित होता है। स्थगित करना जो होता है ना, एडजॉर्न कह देते हैं ना, स्थगित करना, सभा को एडजॉर्न करना, ठीक है। मीटिंग को एडजॉर्न करना, ये स्थगित करना होता है इसका मतलब। एजेंडा का मतलब दोस्तों मसौदा होता है। क्या होता है? एजेंडा का मतलब मसौदा, किसी भी काम को करने का एक एजेंडा बनाया जाता है ना, उसे मसौदा कहते हैं। और एनुअल मतलब दोस्तों आपको पता होगा वार्षिक होता है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एनुअल इंटरेस्ट कहते हैं ना हम, वार्षिक दर, वही होता है वार्षिक। एनुअल, एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, ठीक है। एलिगेंस का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका परिभाषित शब्द होता है निष्ठा। क्या होता है? निष्ठा। एलिगेंस का मतलब होता है निष्ठा, ठीक है। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे शब्द है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, है ना। एवेटमेंट होता है। क्या होता है? एवेटमेंट मतलब दोस्तों याद रखना उपशमन होता है। क्या होता है? उपशमन होता है एवेटमेंट का मतलब, या कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। एवियंस का मतलब क्या होता है?
एवियंस का मतलब दोस्तों याद रखना आस्था जन होता है। क्या होता है? आस्था और जन। ठीक है, एवियंस का मतलब ये होता है किसी पे आस्था रखने वाले, आस्था जन। एक्सीड का मतलब दोस्तों याद रखना, एक्सीड का मतलब किसी बात को मान लेना या उसमें सम्मिलित हो जाना। ठीक है, किसी बात को मान लेना या उसमें सम्मिलित हो जाना। अकाउंटेबिलिटी मतलब दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट मतलब खाता, ऐसा मत देख लेना, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब दोस्तों जवाबदेही होता है, किसी काम के प्रति जो जवाबदेही होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोनॉमी का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? ऑटो लिखा मतलब दोस्तों स्वयं। ठीक है, मतलब स्वायत्ता होगा इसका हिंदी परिभाषित शब्द स्वायत्ता। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता। अब एक्नॉलेजमेंट मतलब दोस्तों याद रखना पावती होता है। क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती या किसी चीज़ की स्वीकृति। ठीक है, पावती या किसी चीज़ की स्वीकृति। और एक्यूरेट, ये एक्यूरी लिखा है दोस्तों, इसका मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का प्रोद्भूत होना। क्या होना? प्रोद्भूत होना। अब देखिए दोस्तों, हिंद क्वेश्चन पेपर में सीधा यही लिखेगा, एक्रू का मतलब क्या होता है? प्रोद्भूत होना। इसका कोई आपको वहाँ दूसरा अर्थ लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, आपको सीधा रटना हो। ठीक है, अगर आपको इनकी चीज़ें बहुत अच्छे से हिंदी बनती होगी आपसे तो इनको मतलब समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, तो आप इनको रट लो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेंट का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? कॉन्सेंट का हिंदी परिभाषित शब्द होता है दोस्तों स्वीकृति। क्या होता है? कॉन्सेंट का हिंदी परिभाषित शब्द होता है दोस्तों स्वीकृति होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट का हिंदी परिभाषित शब्द स्वीकृति होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जीवन में कभी भी याद रखना, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ आप सोचो कि हमें हर चीज़ समझ में आ जाए तो ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जीवन में याद रखना, अगर आपको किसी भी एग्जाम में सफल होना है तो आपको दोनों चीज़ आना चाहिए। समझना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपको रटना भी आना चाहिए। जब तक आपकी मेमोरी अच्छी नहीं रहेगी, आप रटोगे नहीं। आपको कई चीज़ें रटना है भाई। गणित का मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ समझ जाओगे, लेकिन फार्मूला तो आपको रटना ही पड़ता है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका काम बिना रटे नहीं चलेगा। आपको कुछ चीज़ें रटना भी पड़ेगा और कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है उन्हें समझना भी पड़ेगा। ठीक है, बिना समझे भी काम नहीं चलता और बिना रटे भी काम नहीं चलता। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो कॉन्सेंट का मतलब मैंने बता चुका हूँ। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट का मतलब मैंने बताया था स्वीकृति। ठीक है, चलिए स्टेनोटाइपिस्ट बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के ऑप्शन देखिए बड़े खतरनाक आ गए हैं। स्टेनोटाइपिस्ट का मतलब दोस्तों याद रखना आंसू टंकक होता है। क्या होता है? आंसू टंकक होता है। ठीक है, चलिए एस से संबंधित और शब्द बताता हूँ। सर्विलेंस का मतलब दोस्तों याद रखना निगरानी, किसी चीज़ की सर्विलेंस कहते हैं ना, निगरानी रखना। ठीक है, सरचार्ज मतलब दोस्तों किसी को अधिभार, किसी के ऊपर एक्स्ट्रा भार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिभार कहते हैं। और स्टैट्यूटरी मतलब दोस्तों याद रखना, कहते हैं ना हम कि एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय है। स्टैट्यूटरी का मतलब दोस्तों याद रखना सांविधिक होता है। क्या होता है? सांविधिक होता है। ठीक है, सांविधिक होता है स्टैट्यूटरी का मतलब सांविधिक। एक बार लिख ही देता हूँ भाई, सांविधिक है। एक संवैधानिक चीज अलग होती है और सांविधिक अलग होती है। ठीक है, एमपीपीएससी में विभिन्न प्रकार के आयोग आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सांविधिक क्या होता है और संवैधानिक क्या होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? तो इंटरफेरेंस का हिंदी परिभाषित शब्द दोस्तों याद रखना, किसी कहते हैं ना कि डोंट इंटरफेयर। ठीक है, मतलब हस्तक्षेप होता है। ठीक है, मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, मतलब इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप होता है। ठीक, चलिए आई से संबंधित दो शब्द बता रहा हूँ। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी। ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब होता है दोस्तों क्षतिपूर्ति। किसी को क्षति होती है उसकी जो हम पूर्ति करते हैं उसे क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी कहते हैं। एक शब्द है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? याद रखना इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब दोस्तों याद रखना एक्चुअल में इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटेग्रिटी है। ठीक है, इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी होता है इंटेग्रिटी। ठीक है, ये स्पेलिंग इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, ये इंटीग्रिटी है दोस्तों, इसका मतलब होता है निष्ठा। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है निष्ठा होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अथॉरिटी का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? तो अथॉरिटी मतलब दोस्तों याद रखना प्राधिकारी होता है। क्या होता है? किसी चीज़ की अथॉरिटी मतलब उसको अधिकृत करना, प्राधिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, एथोराइज्ड मतलब दोस्तों, एथोराइज मतलब होता है प्राधिकार सौंपना। किसी को एथोराइज कर देना मतलब दोस्तों प्राधिकार सौंपना, प्राधिकार सौंपना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुपरवाइजर का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? तो याद रखना सुपरवाइजर का हिंदी परिभाषित शब्द होता है पर्यवेक्षक। ठीक है, पर्यवेक्षक। ठीक, चलिए स्पेशल ग्रांट मतलब दोस्तों, स्पेशल मतलब विशेष, ग्रांट मतलब अनुदान, विशेष अनुदान। क्या होता है? विशेष अनुदान मतलब दोस्तों स्पेशल ग्रांट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब दोस्तों याद रखना मौसम विज्ञानी होता है। ठीक है, मौसम विज्ञानी क्या होता है? मेट्रोलॉजिस्ट का हिंदी परिभाषित शब्द होता है। मैनिफेस्टो मतलब दोस्तों याद रखना
मैनिफेस्टो का मतलब होता है दोस्तों घोषणा पत्र। क्या होता है? घोषणा पत्र। ठीक है, घोषणा पत्र होता है मैनिफेस्टो का मतलब। और मिनट्स का मतलब दोस्तों याद रखना कार्यव्रत होता है। क्या होता है? कार्यव्रत होता है मिनट्स का मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटर, डिमॉन्स्ट्रेटर का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? तो निदर्शक होता है, याद रखना निदर्शक। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों कस्टोडियन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों अभिरक्षक मतलब होता है दोस्तों कस्टोडियन। क्या होता है? कस्टोडियन। ठीक है, स्टेटिस्टियन का मतलब क्या होता है? हम स्टेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैथ सांख्यिकी पढ़ते हैं मैथ्स में, तो वही होता है स्टेटिशियन मतलब दोस्तों सांख्यिकी विद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्बिट्रेटर का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? तो आर्बिट्रेटर मतलब दोस्तों मध्यस्थ, दो लोगों के बीच में जो भूमिका निभाता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉपिस्ट का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? तो प्रतिलिपिक दोस्तों याद रखना कॉपिस्ट का हिंदी परिभाषित शब्द होता है। आर्चीव का हिंदी परिभाषित शब्द दोस्तों याद रखना, आर्चीव का हिंदी परिभाषित शब्द होता है अभिलेखागार होता है। क्या होता है? अभिलेखागार। ठीक है, और वायोलेशन का हिंदी परिभाषित शब्द दोस्तों याद रखना, स्पेलिंग है BI। ठीक है, VIOLATION। ठीक है, वायोलेशन इसका मतलब होता है दोस्तों अतिक्रमण होता है। ठीक है, इंक्रोचमेंट जिसे हम कहते हैं, अतिक्रमण होता है वायोलेशन का मतलब। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपके टोटल हिंदी परिभाषित शब्द मैंने जितने बढ़ाया। अब आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि अपनी तरफ से कम 200 शब्द आपको और रटना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? 200 शब्द रटना होगा। किताब में नहीं होगा, हिंदी की किताब में ये नहीं है। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है, हिंदी लूसेंट की जो किताब है ना हिंदी की, उसमें ये टॉपिक नहीं है, तो लोग नहीं पढ़ते स्टूडेंट। तो आपको नई किताब नहीं लेना है, आपको गूगल में जाके सर्च करना है हिंदी परिभाषित शब्द, वहाँ पर आप पढ़ लो। ठीक, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।